जब रथ तोड़ दिया, जरासंध को पकड़ लिया, मारने ही जा रहे थे तलवार निकाल करके, बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान कृष्ण ने आकर के मना कर दिया, मारिए मत, ठहरिए। वारयामास गोविंदा तेन कार्य चिकीर्षया। भगवान कृष्ण ने मना किया, बोले इससे अपना काम लेना है, अभी मारना नहीं है। बोले जरासंध आपका काम करेगा जो इतना पुराना दुश्मन है आपका? भगवान कृष्ण बोले अपनी इच्छा से नहीं करेगा, हमारी बुद्धि से करेगा। ये अपनी इच्छा से नहीं करेगा, हम इससे काम करवाएंगे अपनी बुद्धि से। बलराम जी बोले कैसे करवाओगे? बोले इसको छोड़ देंगे, इसके सेना को मार देंगे, फिर जाएगा अपमानित होकर के, और फिर दुष्टों की सेना एकत्रित करके फिर आएगा, फिर आक्रमण करेगा, फिर इसको मार देंगे, फिर ये जाएगा, फिर दुष्टों की सेना इकट्ठी करके ले आएगा। बलराम जी, हम दोनों का अवतार हुआ है दुष्टों को मारने के लिए। अगर ये इकट्ठा करके नहीं लाएगा तो हमको जाके खोजना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ दुष्ट हैं और उनका उद्धार करना है। तो जब ये जरासंध मिला हुआ है तो इसी को छोड़ दें, ये इकट्ठा करके लाता जाएगा और हम मारते जाएंगे, हमारा काम ही तो करेगा। ये भले अपनी इच्छा से नहीं करेगा, हमारी बुद्धि से करेगा। भगवान कृष्ण की ऐसी विलक्षण प्रतिभा है। बलराम जी को बात समझ में आ गई, जरासंध को छोड़ दिया और वही हुआ। और 17 बार आता है मथुरा, उतनी उतनी सेना लेकर के भगवान उसकी सेना को मार देते हैं, जरासंध को छोड़ देते हैं, जाओ बेटा और इकट्ठे करके ले आओ। जहाँ जहाँ दुष्ट हैं सबको इकट्ठे करके ले आता है। भगवान कृष्ण फिर मार देते हैं, फिर जरासंध को छोड़ देते हैं, अपमानित होकर फिर इकट्ठा करके ले आता है। 18वीं बार जरासंध आने वाला था। उसी समय एक काल यवन नाम का दैत्य हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब बड़ी समस्या आ गई। अष्टादशम संग्रामे आगामिनि तदंतरा नारद प्रेषितो वीरः यवनः प्रत्यदृश्यत। उसी समय काल यवन नाम का एक दुष्ट था जो युद्ध करने के लिए किसी को खोज रहा था। नारद जी ने भी उसको बता दिया युद्ध करना है तो मथुरा जी चले जाओ। मथुरा में एक लड़ने वाले रहते हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, वो तुमसे युद्ध करेंगे। काल यवन बोला मैं तो कभी देखा नहीं, पहचानता नहीं, क्या पहचान है? बोले सांवरे हैं, पीताम्बर पहनते हैं, बनमाला पहनते हैं, कुंडल पहनते हैं, सबसे बड़ी पहचान है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कुछ भी हो जाए उनके जीवन में कभी विषाद नहीं होता है, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान। काल यवन इधर से जा रहा है, उधर से जरासंध आ रहा है, दोनों की सूचना श्री कृष्ण को मिल गई। अब क्या होगा? एक का सामना करूंगा तो दूसरा मथुरा जी को नष्ट करेगा। भगवान कृष्ण ने रातों रात, एक रात के अंदर समुद्र के मध्य में विश्वकर्मा को आदेश दिया और द्वारिकापुरी का निर्माण किया। एक रात के अंदर निर्माण करके उसी रात्रि में सारी प्रजा को द्वारिका पहुंचा दिया। केवल सेना बची और कृष्ण बलराम बचे। द्वारिका का निर्माण ऐसी जगह पर किया, कैसी जगह पर? यहाँ पर लिखा है बड़ी सुंदर बात, तस्मादद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तव ज्ञातीन समाधाय यवनम घातयामहे। बोले दुर्गम द्विपद दुर्गमम, द्विपद दुर्गमम दुर्गम विधास्यामः। द्विपद दुर्गमम भगवान संकेत कह रहे हैं विश्वकर्मा को ऐसी जगह पर द्वारिका बनाना जहां ये 2 पैर वाला व्यक्ति न पहुंच सके। द्विपद दुर्गमम कहने का अर्थ क्या है? भगवान भी अगर थोड़ा किसी से घबराते हैं तो किससे घबराते हैं? 2 पैर वाले से। 2 पैर वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य से भगवान प्रसन्न भी मनुष्य को बना करके हुए, बहुत प्रसन्न हुए जब मनुष्य की रचना हो गई। लेकिन भगवान थोड़ा अगर घबराते भी हैं तो इसी से घबराते, जानते हैं कि इसकी बुद्धि इतनी तेज है कि पता नहीं कब क्या कर बैठे। ये महाराज भगवान मिलते नहीं है ना, नहीं तो कितने लोग अभी तैयार बैठे हैं जो भगवान को सलाह दे सकते हैं।
अगर मिल जाए भगवान तो उनको बता सकते हैं आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको ऐसा करना चाहिए था, आपको देते भी रहते हैं। भगवान नहीं सुनते, नहीं मिलते, अलग बात है। तो द्विपद दुर्गमम बोले जो दो पैर वाला व्यक्ति है इससे भगवान थोड़ा दूर रहते, इसलिए भगवान आते नहीं, जल्दी अवतार लेते और अंतर्धान हो जाते। बोले दुर्ग भी ऐसा बनाया द्वारिका जी, उस समय चारों तरफ समुद्र था, जाने आने का कोई रास्ता नहीं था। वहां प्रजा को पहुंचा दिया। इधर काल यवन पहले आ जाता है और काल यवन मथुरा जी के बाहर खड़ा होकर के ललकारने लगता है, यहाँ वासुदेव कृष्ण नाम का कोई योद्धा है जिससे मैं युद्ध करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण निकल आए बाहर, बिना सेना के, बिना हथियार के, बिना रथ के, पैदल ही आके काल यवन के सामने खड़े हो गए। काल यवन देखता है, लक्षण मिलाता है, सांवरे भी हैं, पीताम्बर पहने हैं, बनमाला पहने हैं, कुंडल पहने हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, लक्षण तो मिलते हैं जो नारद जी ने बताए थे, लेकिन ये योद्धा नहीं लगते। न तो सेना है, न रथ है, न हथियार है, ये कैसे योद्धा हैं? काल यवन ये विचार ही कर रहा था, तब तक श्री कृष्ण काल यवन की तरफ देखे, थोड़ा मुस्कुराए और भाग चले। अजीब योद्धा है, बिना लड़े ही भाग चले। काल यवन को और आश्चर्य हुआ कि नारद जी कहीं कोई गलत जगह भेज दिए क्या? ये तो ना युद्ध किए, ना कुछ वार्तालाप हुआ, पहले भाग खड़े हुए। अब महाराज श्री कृष्ण आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे काल यवन भाग रहा है। महाराज जी कहते थे जीवन के संग्राम में कभी पीछे हटना भी पड़े ना तो संकोच नहीं करना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भी युद्ध से 2 बार भागे थे, 1 बार नहीं 2 बार। अगर कभी पीछे हटना पड़े तो क्या है, भगवान भी कभी कभी हटते। महाराज श्री कृष्ण आगे आगे भागते जा रहे हैं। काल यवन पीछे से बोलता है, पलायनम यदकुले जातस्य तव नोचितम। अरे तुम यदुवंश में जन्म लिए हो, इतनी प्रतिष्ठा है जिस वंश की, इस वंश में अगर कोई योद्धा भाग जाए ये उचित दिखाई नहीं देता है, ठहर जाओ, खड़े हो जाओ। भगवान कृष्ण सुनते ही नहीं, भागते जा रहे, भागते जा रहे, भागते। मथुरा से भागे धौलपुर, राजस्थान में मुचकुंद जी की गुफा है। मुचकुंद जी वहां शयन कर रहे थे भगवान के दर्शन की अभिलाषा में। देवताओं से वरदान मिला था मुचकुंद जी को कि भगवान के दर्शन के पहले अगर आपको कोई जगाएगा तो आपकी नजर पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने ऐसे विलक्षण महाराज योजना बनाई। उन्होंने सोचा चलो इसी गुफा में चलते हैं, जगाने का काम काल यवन से करवा देंगे। हाँ, क्योंकि जो जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। दर्शन देना था ही मुचकुंद जी को। भागे भागे गुफा में प्रवेश कर गए। जा करके अपना पीताम्बर मुचकुंद जी को ओढ़ा दिया और अंदर गुफा में छिप गए जाके। काल यवन दौड़ा दौड़ा जब पहुंचा, जा करके देखा ये तो आके सो भी गए पीताम्बर ओढ़ के। विलक्षण व्यक्ति है, इतनी दूर भागा और आकर के तुरंत नींद भी आ गई। काल यवन को बड़ा क्रोध आया, चरण प्रहार कर दिया। वो श्री कृष्ण समझ करके, वो श्री कृष्ण तो थे नहीं, वो थे मुचकुंद जी। जैसे चरण प्रहार किया, मुचकुंद जी की नींद खुल गई। उठ के बैठ के जैसे नजर डाली काल यवन पर, काल यवन भस्म हो गया महाराज, राख की ढेरी हो गया। उनको तो वरदान था। अब वो मुचकुंद जी सोच रहे हैं कि व्यक्ति कौन था, यहाँ क्यों आया, अकारण मेरे को क्यों जगाया, और ये भस्म भी हो गया, आप कोई बताने वाला भी नहीं। विचार कर रहे थे। उसी समय भगवान श्याम सुंदर जब काल यवन का काम हो गया, तब गुफा से धीरे धीरे बाहर निकले। बाहर निकल करके मुचकुंद जी के सामने आके खड़े हो गए, मुस्कुराने लग गए। मुचकुंद जी देख करके लगता है कोई साक्षात भगवान सूर्य हैं, अग्नि हैं, सनत कुमार हैं, या साक्षात परमात्मा है। उनको पहचान नहीं आ रही। भगवान सामने खड़े हैं और मुचकुंद बड़े भारी भक्त हैं, फिर भी जब तक भगवान पहचान न करावे तब तक पहचान नहीं हो रही है। उनसे पूछने लग गए मुचकुंद जी, को भवानी संप्राप्तो विपने गिरिगौहरे पदभ्याम पद्मपलाशाभ्याम विचरसी उरुकंटके। आप कौन है महाराज? इस कंटका किरण जंगल में आप कमल जैसे आपके महाराज चरण हैं, आप अचानक यहाँ विचरण करते हुए आए हैं, आप कौन हैं?
भगवान ने कहा मैं अपना कौन सा परिचय दूं, मेरा एक नाम और एक पता हुए तो बताऊं। मेरे अनंत नाम है, अनंत मेरे परिचय हैं। मुचकुंद जी ने कहा इस समय का आपका जो पता है, परिचय है, वो दे दीजिए। भगवान बोले इस समय मेरे को वसुदेव पुत्र वासुदेव बोलते हैं। जैसे वासुदेव नाम सुना, नारद जी से पता लगा था द्वापर में वासुदेव कृष्ण के रूप में तुमको भगवान के दर्शन होंगे। मुचकुंद जी साष्टांग लेट जाते हैं भगवान के चरणों में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। वरान वणीश्वराजर्षे सर्वान् कामान् ददामि ते मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयो अर्हति शोचितुम्। राजन, वरान वरणीश्वर, हाँ एक वरदान नहीं, वरान, जितने वरदान चाहिए मेरे से मांग लो, जो चाहिए सब कुछ मेरे से ले सकते हो। जो मेरी शरण में आ जाता है व्यक्ति, उसको फिर जीवन में कभी शोक नहीं करना पड़ता, कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। इससे मेरे से वरदान मांग लो। मुचकुंद जी कहते हैं महाराज क्या वरदान मांगू। हाँ, ये जो दुनिया है ना, बड़ी सुंदर बात कहते हैं मुचकुंद जी। विमोहितोऽयं जनैष मायया त्वदीयया त्वां न भजन्त्यनर्थदृक्। सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषेत् पुरुषश्च वंचितः। महाराज, ये जो मनुष्य है ना, ये जो जीव है ना, अयम जनः तव माया विमोहिता, ये जो जीव है ये तुम्हारी माया से विमोहित है। ये महाराज मोहित हो चुका है, बड़ा परेशान है। और प्रमाण क्या है कि आपकी माया से मोहित है? बोले त्वाम न भजन्ति, ये तुम्हारा भजन नहीं करता है, यही प्रमाण है कि तुम्हारी माया से मोहित है। जो भजन नहीं करते हैं ना भगवान का, वो इससे प्रमाणित होता है कि भगवान की माया में फंसे हुए। क्यों? भगवान का भजन करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, फिर भजन न करने का कारण क्या है? और बोले करता क्या है? सुखाय दुख प्रभवेषु सज्जते। बड़ी सुंदर बात कहते हैं मुचकुंद जी। सुखाय, इसका उद्देश्य तो है सुख प्राप्ति, लेकिन ये जो भी काम करता है उसमें प्रायः सुख न मिल करके दुख मिल जाता है। दुख प्रभवेषु सुखाय सज्जते, कामना रहती है सुख पाने की और बेचारा फंस जाता है दुख में। हाँ, एक काम करता है इससे सुखी हो जाऊंगा, फिर दुख मिलता है। फिर उसके लिए दूसरा काम करता है इससे सुखी हो जाऊंगा, फिर दुख मिलता है। ऐसे इसका जीवन व्यतीत हो जाता है, एक दूसरे को सब ठगते रहते हैं। यही संसार का स्वरूप है। क्या मांगू मैं दुनिया में आपसे महाराज? और स्वर्ग का राजा जो इंद्र था, वो स्वर्ग के राजा इंद्र की व्यवस्था मैंने स्वयं देखी है, उसकी सहायता करने में स्वयं गया था। वो स्वयं दुखी रहता है बेचारा, कभी भी दैत्य आक्रमण कर देते हैं। इसलिए मैं स्वर्ग में क्या मांगू, पृथ्वी में क्या मांगू? अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे को महाराज बड़ी सुंदर बात मांगते हैं मुचकुंद जी महाराज। न कामयेन्यं तव पाद सेवनात् अकिंचन प्रार्थतमात्वरं विभो। आराध्य कस्त्वां ह्यपवर्गदं हरे वृणीतार्यो परमात्मबंधनम। हे महाराज प्रभु, हाँ, अकिंचन प्रार्थतमात्, आपके चरणों में आकर के आपके जो अकिंचन भक्त हैं उनके जो महाराज प्रार्थ वस्तु है, उनकी प्रार्थ वस्तु प्रार्थतम है, प्रार्थ नहीं, प्रार्थतम सर्वश्रेष्ठ मांग है जो अकिंचन भक्तों के। अकिंचन माने प्रेमी भक्तों की सर्वश्रेष्ठ मांग क्या है? बोले आपके चरणों में निवास और आपके चरणों की सेवा, यही उनके हमारा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है और वही मैं मांगता हूँ। आप अगर देना ही चाहते हैं तो मेरे को वैकुंठ में निवास दे दीजिए और अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। भगवान कहते हैं मुचकुंद जी, अभी आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा, एक जन्म।
अभी आपको वैकुंठ नहीं मिलेगा। बोले क्यों महाराज? बोले आप जब राजा थे ना, तो राजधर्म का पालन करते हुए आपने जिन लोगों को दंडित किया है, दोषियों को, राजधर्म अलग है, साधु धर्म अलग है। राजधर्म में दोषी को दंडित किया जाएगा, सज्जन की रक्षा की जाएगी। साधु धर्म है सबको अभय दान देना है, चाहे दुष्ट होवे चाहे सज्जन होवे। बोले राजधर्म का पालन करते हुए आपने जो दोषियों को दंडित किया है, उसके परिणाम स्वरूप आपको एक जन्म और लेना पड़ेगा। बड़ा आश्चर्य होता है भगवान की यहाँ बात सुन करके। अजामिल जैसे पापी को तो उसी जन्म में वैकुंठ दे दिया, और मुचकुंद जैसे भक्त को कहते हैं एक जन्म और लेना पड़ेगा। भगवान की लीला भी कहीं कहीं समझ में आती नहीं। अभिप्राय आगे बताते हैं। बोले भगवान चाहते थे कि मुचकुंद जी पृथ्वी पर एक बार और आवे। अब कोई ना कोई बहाना तो बनाना पड़ेगा भाई। अगर सीधे कह दें कि नहीं वैकुंठ नहीं अभी मिलेगा तो कैसे चलेगा? बोले आपके कारण, कर्म के कारण एक जन्म और लेना पड़ेगा। मुचकुंद जी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा, जैसे आपका आदेश। वही मुचकुंद जी को भगवान ने इस कलिकाल में नरसिंह मेहता बना करके भेजा। हाँ, भूत्वा द्विजवरस्तम, वही द्विजवरह तो लिखा है, द्विजवरह माने ब्राह्मण श्रेष्ठ, लेकिन द्विजवरह का